गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन का भाग 6 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है 1 जिनेवा, 2 न्यूयॉर्क, 3 मैक्सिको सिटी, 4 पेरिस। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको संक्षिप्त में IAO कहा जाता है और इसका पूरा नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और ये 1919 में स्थापित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 सही है। और आप बताएंगे कि यूनेस्को UNESCO इसका पूरा नाम क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। 1 नर्मदा, 2 सिंधु, 3 कोसी, 4 गोदावरी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अपना पानी जो है अरब सागर में गिराती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 1 12 अक्टूबर, 2 12 नवंबर, 3 18 दिसंबर, 4 5 दिसंबर। तो 12 नवंबर 1896 में डॉक्टर सलीम अली का जन्मदिन है, जो कि एक विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। हम बात करें 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर को जो है विश्व आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। और हम बात करें राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की, तो वह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे अर्थात विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प है 1 कोर, 2 कॉन्टिनेंट, 3 कंप्लीट, 4 क्रेडिट। तो CBS ये बैंकिंग फील्ड में कोर बैंक, तो C का जो अर्थ है कोर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLL का अर्थ है? विकल्प है 1 विदाउट लीवर लाइन, 2 वायरलेस इन लोकल लूप, 3 वायरलेस इन लोकल लाइन, 4 विद इन लोकल लाइन। तो WLL का पूर्ण रूप है वायरलेस इन लोकल लूप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? 1 देवनागरी, 2 गुरुमुखी, 3 खरोष्टी, 4 ब्राह्मी। तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 सही है। देवनागरी बात करें तो यह हिंदी की लिपि है और गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की जो है लिपि है। और अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है रूमीदेई अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? 1 वाराणसी, 2 उज्जैन, 3 मैसूर, 4 हैदराबाद। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान
मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1969 में हुआ था। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? 1. वायु परिवहन, 2. सड़क परिवहन, 3. जल परिवहन, 4. रेल परिवहन। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। इसके बारे में हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी और यह 4 महानगरों को जोड़ती है। तो 4 महानगर कौन कौन से हैं? तो पहला दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई, चौथा मद्रास। दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी 1454 किलोमीटर और कोलकाता और चेन्नई के बीच की जो दूरी है 1684 किलोमीटर और चेन्नई और मुंबई के बीच की दूरी 1290 किलोमीटर तथा मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी 1419 किलोमीटर है। तो अगर हम बात करें जो सबसे लंबा राजमार्ग है वह चेन्नई और कोलकाता के बीच की है और सबसे छोटा लंबाई का जो मार्ग है वह चेन्नई और महाराष्ट्र के बीच में है। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसका आकार लगभग चतुर्भुज के आकार का है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग देश के लगभग 13 राज्यों के मध्य से होकर गुजरता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? विकल्प है 1. बैंटिक ने, 2. डोमेक ने, 3. रोनाल्ड रॉस ने, 4. हार्वे ने। इंसुलिन की खोज सर फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिक ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प 1 सही है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज़ रोग होता है। तो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? 1. चालन, 2. विकिरण, 3. संवहन, 4. संघनन। तो आइए हम लोग एक एक विकल्प को देखते हैं। चालन, जिसे कंडक्शन मेथड भी कहा जाता है। जैसे ठोस में अगर हम छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, अर्थात इसमें अपना पार्टिकल जो है स्थान नहीं छोड़ते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो इसे चालन कहा जाता है। दूसरा जो है विकिरण, इसे हम कहते हैं रेडिएशन। इसमें जो है सीधे डायरेक्ट जो है बिना किसी माध्यम के जो है पहुंचता है। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती है तो यह विकिरण हुआ। बात करें संवहन की, जिसे अंग्रेजी में कन्वेक्शन कहते हैं, इसमें क्या करेगा, पार्टिकल जो है अपना स्थान छोड़ देते हैं और दूसरा पार्टिकल स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो जल का गर्म होना जो है संवहनी है। और चौथा संघनन, जिसे हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रिज से कोई बॉटल बाहर निकाल दीजिए तो उसके सतह पर पानी जो है बाहर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम संघनन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है विकल्प 3 सही है।